जय सिया राम। तो जैसे कि आजकल हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को अष्टछाप कवियों के चरित्र सुना रहे हैं, तो आज जिन परम प्रिय ठाकुर जी के सखा अष्टछाप के कवि उनके भक्त का चरित्र हम सुनाने वाले हैं, वे तो अद्भुत हैं। इतने अद्भुत हैं कि इनके साथ ठाकुर जी ने बहुत सारी बाल लीलाएं की, जितनी तो कुंभन दास जी सूरदास जी के साथ भी नहीं की कभी। जितनी लीलाएं इनके साथ की, अद्भुत अद्भुत लीलाएं की इनके साथ। ये सबसे ज्यादा सखा भाव में रहते थे। वृद्ध होने पे भी इनका भाव पूरा बाल सखा का ही रहता था, और ठाकुर जी भी इनके साथ वैसी ही लीलाएं करते थे। हर समय सखा भाव में लीन रहते थे। गोसाई जी भी समझ गए थे, तो वे भी पूरा ध्यान रखते थे। तो इनका नाम है श्री गोविंद स्वामी जी, जो ठाकुर जी के परम प्रिय सखा थे। कहते हैं जैसे कि ये अष्टछाप के जितने कवि हैं, ये आठों श्री कृष्ण जी के अष्ट सखा ही हैं, जो अवतार लेकर यहाँ आए धराधाम पे। असल में अवतार काल में श्री कृष्ण जी की खेलने की साख पूरी नहीं हुई, क्योंकि केवल 11 वर्ष ही तो उन्हें बाल लीला का अनुभव करवाया। केवल 11 वर्ष ही तो रहे थे ना वे, उसके बाद तो मथुरा चले गए थे। लेकिन ऐसा क्यों? 11 वर्ष ही क्यों रहे वृंदावन में? 11 वर्ष ही क्यों बाल सुख दिया उन्होंने सबको? इसकी भी एक बहुत सुंदर कथा आती है। कहा जाता है संतों द्वारा कि एक बार बहुत ज्यादा अकाल पड़ा, सब प्रजा भूखे मरने लगी। तब एक धनवान सेठ ने कुछ निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया और घोषणा करवाई, जो भी 1 घंटा काम करेगा उसे 1 छटांग चून मिला करेगा, अर्थात आटा। तो फिर अब लोगों की प्राण रक्षा ऐसे ही होती, जो जितना काम करता उस हिसाब से उसे मिल जाता आटा, चून। तो अब एक दिन एक ब्राह्मण था, जिसके घर पे एक ऋषि आ गए। अब ब्राह्मण के घर में तो एक दाना भी नहीं कि कैसे आतिथ्य किया जाए, और शास्त्र आज्ञा है अतिथि सत्कार तो बहुत आवश्यक है। जिसके घर में अतिथि आए और भूखा ही लौट जाए, तो वे उसके समस्त पुण्य तो ले जाता है और अपने समस्त पाप दे जाता है। अतः ब्राह्मण ने अब आस पड़ोस से थोड़ा बहुत मांग कर बाल भोग तो करा दिया, लेकिन अब क्या करे, कैसे व्यवस्था हो? तो 11 घंटे लगातार सेठ के घर काम किया, और जिससे उसे 11 छटांग चून मिला, और वो सब से अब आतिथ्य सेवा की, ऋषि की सेवा की। अब इससे तो वो ऋषि बहुत प्रसन्न हुए इनका आतिथ्य सत्कार देखकर, और कहा कि आज आप कुछ वर मांगिए। ब्राह्मण ने बहुत मना किया कि ये तो हमारा कर्तव्य है, इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऋषि ने मानी ही नहीं, बहुत जोर दिया, नहीं आपको कुछ मांगना ही होगा, हम देना चाहते हैं आपको, तो आप कुछ मांग लीजिए। जब वे बिल्कुल ही नहीं माने ऋषि, तब तो इन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो वर दीजिए कि स्वयं भगवान मेरे पुत्र बनकर मुझे बाल लीला का सुख दे। अब तो ऋषि ठगे से रह गए, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था इतने गरीब है, अकाल पड़ा है, तो धन आदि भोजन आदि मांगेंगे। ये तो साक्षात ठाकुर जी मांग बैठे। अरे अब क्या करें, बेचारे तो बहुत ठगे से रह गए। लेकिन क्या करें, अब वचन दिया है तो देना तो पड़ेगा। तो ऋषि ने कहा ठीक है, तुमने 11 घंटे काम करके 11 छटांग चून कमाया और वो सारा हमें पवा दिया, तो इसके बदले स्वयं भगवान जी आपके यहाँ प्रकट होंगे और 11 वर्ष तक ही बाल लीला करेंगे। और यही ब्राह्मण दंपति आगे चल के नंद बाबा और यशोदा मैया हुए, और उनके यहाँ श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट हुए और 11 वर्षों तक उन्हें बाल लीला का सुख प्रदान किया। लेकिन अब इससे ना तो कृष्ण जी का मन भरा, उन्हें संतोष हुआ, और ना ही इनके साथ के सखाओं को संतोष हुआ। इसीलिए भगवान जी पुनः कलयुग में श्री नाथ जी के रूप में प्रकट हुए, और उनके ये 8 सखा, ये अष्टछाप के कवि बनकर आए। सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी जी, चतुर्भुज दास जी, शीत स्वामी जी, नंददास जी। और इसमें गोविंद स्वामी जी
हैं उनके श्री दामा सखा, जो राधा रानी के भाई थे। तो श्री दामा जी के अवतार माने जाते हैं ये गोविंद स्वामी जी, जिनका चरित्र आज हम अपने प्यारी कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। तो गोविंद स्वामी जी का जन्म 1562 में हुआ। भरतपुर के अंदर एक आंतरिक गांव, वहां पे सनाडे ब्राह्मण कुल में इनका प्राकट्य हुआ। बालपन से ही जैसे बाकी अष्टछाप के कवि थे, वैसे ही ये भी थे। बालपन से ही काव्य शक्ति और संगीत विद्या में तो बहुत निपुण थे। बहुत पवित्र कुल भी था, तो इसलिए ब्राह्मण कुल के तो इनके बहुत सारे शिष्य भी हो गए। जबकि स्वयं की दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन ये ब्राह्मण थे, तो शिष्य आदि भी बहुत हुए। इसलिए इनका नाम स्वामी पड़ा, तो गोविंद स्वामी कहे जाने लगे ये। और अब कवित्व शक्ति इतनी बढ़िया थी इनके पास, इसलिए बचपन से ही खूब सारे पद लिखते थे और उन्हें सीख कर गाकर सब जगह बहुत सम्मान प्राप्त करते थे। कोई कोई वैष्णव तो जब इनके पद सुनते थे तो वे गोसाई विट्ठलनाथ जी के सम्मुख गाते थे, तो विट्ठलनाथ जी बहुत प्रसन्न होते थे, उन्हें बहुत प्रसाद आदि प्रदान करते थे। तो अब वे वैष्णव जब जब इनके पास आते थे तो बताते थे कि हमने आपके पद विट्ठलनाथ जी को सुनाए और वे बहुत प्रसन्न हुए। तब इन्हें भी अच्छा लगता था, लेकिन जानते नहीं थे कि ये है कौन। भगवत भक्त तो थे, लेकिन अभी गुप्त भाव था। पूरी भगवत भक्ति उभर कर नहीं आई थी, अभी उसकी जागृति नहीं हुई थी हृदय में, क्योंकि गुरुदेव से भेंट नहीं हुई थी। अब एक बार की बात, ठाकुर जी की इच्छा से वृंदावन आए, वहां खूब सुंदर पद गायन सुनाया। एक वैष्णव ने इनका पद सुना और पद सुनते ही अब उस वैष्णव के हृदय में तो भक्ति के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं, मानो साक्षात लीला दिखाई दे रही है, अश्रुपात हो रहा है। अब ये सब देखकर तो गोविंद स्वामी जी बहुत हैरान कि मैं पद लिख रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लीला के दर्शन नहीं हो रहे, मेरे अश्रुपात नहीं हो रहे, मेरे आंसू नहीं बह रहे, लेकिन ये वैष्णव के आंसू क्यों बह रहे हैं इतने। बाद में पूछा गया, कहा तो तुम्हें तो गाना भी नहीं आता, तुम्हें पद रचना भी नहीं आती, फिर तुम्हें इतना आनंद क्यों आ रहा है ये सुन के, तुम्हें तो संगीत का कोई ज्ञान नहीं। तो वैष्णव ने कहा कि मुझे संगीत का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की लीला तो दिखती है ना, आपके पद में जो लीला आपने गाई हमें बहुत सुंदरता से दिखाई दे रही है, मन भाव विभोर हो रहा है। तब तो इन्हें बहुत आश्चर्य कि हमें ये सब क्यों नहीं हो रहा, हमारे हृदय में इतने भाव क्यों नहीं आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि ठाकुर जी की लीलाओं का साक्षात दर्शन कैसे होगा। वैष्णव ने टाल दिया कि इस संबंध में फिर कभी बात करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तक मैं अज्ञान में पड़ा हूँ, कब तक अज्ञान में रहूंगा। आपसे आर्त होकर निवेदन करता हूँ, मुझे अभी बताएं कैसे ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। तब तो उन वैष्णव को दया आ गई इन पे और कहा, आजकल तो ठाकुर जी श्री विट्ठलनाथ जी ने अपने वश में कर रखे हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं, वे चाहें तो आपको दर्शन करा सकते हैं। विट्ठलनाथ जी नाम तो इन्होंने सुना था, कई वैष्णव बताते थे उनके बारे में। तब तो इन्होंने निवेदन किया कि आप चलिए ना मुझे विट्ठलनाथ जी के पास लेकर, उनसे निवेदन कीजिए कि मुझे भी अपना सेवक बना ले। तो अब तो दूसरे ही दिन दोनों गोकुल आए। जिस समय ये गोकुल पहुंचे उस समय श्री विट्ठलनाथ जी ठकुरानी घाट पर स्नान आदि संध्या वंदन कर रहे थे। ये देखकर तो गोविंद स्वामी जी को संदेह हुआ कि ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम है तो ये कर्म कांड क्यों कर रहे हैं। भला ठाकुर जी कर्म कांड से थोड़ी रीझते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है कर्म कांड करने की। लेकिन कुछ कहा नहीं और वहां गोसाई जी तो अपना नृत्य क्रिया आदि करके चल दिए अपने स्थान की ओर। और रास्ते में दिखे गोविंद स्वामी जी, और देखते ही जैसे कोई परिचित हो, देखते ही पूछा, अरे गोविंद तुम कब आए। अब ये सुनकर तो गोविंद दास जी हैरान, उन्हें लगा कि ये तो सर्वज्ञ हैं, हमने इन पे संदेह किया, ये तो हमें पहचानते हैं, ये अंतर्यामी है क्या। अब तो क्या किया जाए, इन्होंने केवल यही कहा कि हम तो महाराज अभी आए हैं,
लेकिन इन्हें यही लगा कि वे ऐसे पूछ रहे हैं मानो जन जन्मांतर तक हमें जानते हैं। कैसे है ये? अंतर्यामी है, स्वयं ठाकुर जी है, कौन है ये? तब तो गोसाई जी राजभोग के लिए इन्हें अपने स्थान पर लिया है, नवनीत प्रिया जी के यहाँ, और वहां ठाकुर जी का दर्शन कराया, जहाँ पे ठाकुर जी बाल स्वरूप में हैं। और दर्शन करते ही इन्हें तो साक्षात बाल स्वरूप में ठाकुर जी के दर्शन होने लगे, क्योंकि गोसाई जी की इच्छा थी ऐसी। अब तो इन्होंने अब पूछ ही लिया गोसाई जी से कि महाराज जी, प्रथम तो आपने अपना कर्मकांडी स्वरूप दिखाया मुझे, और अब मैं देख रहा हूँ तो ठाकुर जी तो आपके साक्षात हैं, विराज रहे हैं यहाँ, तो ये क्या लीला है प्रभु? तब तो गोसाई जी ने कहा, गोविंद, बात यह है कि भक्ति फूल रूप है और कर्म मांग कांटा है। यदि फूल के पास कांटा नहीं होगा तो कोई भी कुचल के चल देगा। तो जैसे कांटे फूलों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कर्म का मार्ग भक्ति रूप फूल का रक्षा करता है। इसीलिए कर्म योग दिखाया पहले तुम्हें। तब तो ये बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर अनुरोध किया कि कृपा कीजिए अब मुझ पर, मुझे भी दीक्षा प्रदान कीजिए। और अब तो वे जानते ही थे, गुरुदेव तो सबको पहचानते हैं, तो वे तो जानते ही थे कि गोविंद स्वामी जी कौन है। तो तुरंत उन्हें कहा कि जाइए स्नान करके आइए यमुना जी में, और उन्हें विधिवत दीक्षा प्रदान की, ब्रह्म संबंध कराया इनका, और अब ये गोविंद स्वामी जी से गोविंद दास जी हो गए। इन्होंने अपनी जन्मभूमि आंतरी छोड़ दी और गोकुल में ही महावन को अपना निवास स्थान बनाया। और ठाकुर जी के जैसे ही गोसाई जी भी बहुत कृपा करते थे इन पर। और अब तो नित्य प्रति ठाकुर जी के लिए पद रचते, उन्हें बहुत प्रेम से पद सुनाते, ठाकुर जी के अतिशय प्रिय बन गए। ठाकुर जी नित्य इनके साथ लीला करते, और ये भी अब संसार को रिझाने की जगह ठाकुर जी को रिझाने में लगते, और नित्य महावन के एक टीला पे बैठ के ये रियाज किया करते थे, अभ्यास करते थे गाने का। एक दिन तो ठाकुर जी आ गए, कहने लगे, अरे गोविंदा, आप इतना अच्छा गाते, मुझे भी सिखाइए ना गाना, मुझे भी गाना है। तब इन्होंने कहा, अरे श्रीनाथ जी, आप क्या करेंगे सीख कर? तब तो इन्होंने कहा, अरे क्या करे, रास में राधा रानी की सखियां इतना सुंदर गाती हैं, गोपियां इतना सुंदर गाती है, हमारा पक्ष थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, तो अब हम भी सीखेंगे गाना गाना, जिससे हमारी विजय हो पाए। तब तो इन्होंने कहा, हाँ हाँ अवश्य, आ जाए कीजिए यहाँ पे। और तब तो महावन के उस टीले पे बैठ के ठाकुर जी और ये साथ में गाया करते थे, तान से तान मिला के गाते थे। अब एक दिन तो मदन गोपाल दास नाम के एक वैष्णव इनके पास आके बैठ गए कि अरे वाह, ये रियाज कर रहे, क्यों ना हम भी सुन ले। परंतु इन्हें तो कोई सुध ही नहीं, ये तो अपना गा रहे हैं और ठाकुर जी से तान मिला के गा रहे हैं, खूब आनंद है। केवल इन्हें तो ठाकुर जी ही दिखे, इन्हें पता ही नहीं कोई और भी आ गया। और बीच बीच में गाना रुक के कहीं जाए, अरे तान में थोड़ा ठीक नहीं गाया, थोड़ा तान सीधी लगाओ, थोड़ा ऊंचा गाओ, थोड़ा नीचे गाओ, ये ठीक नहीं गा रहे। अब वो मदन गोपाल दास सोचे कि किससे बातें कर रहे हैं, इनका मति भ्रम तो नहीं हो गया, थोड़ा बुरा तो नहीं गए हैं ये। उठ के चले गए और मन में यही कि पता नहीं गोविंद स्वामी जी को तो क्या हो गया है, किससे बात करते रहते हैं। परंतु एक दिन रहस्य का उजागर हुआ। आए हुए थे वे विठलनाथ जी के पास, तभी गोविंद स्वामी जी भी आ गए। और तब विठलनाथ जी ने पूछा गोविंद स्वामी जी से, कहा, गोविंद, श्री ठाकुर जी कैसा गाते हैं? क्योंकि विठलनाथ जी तो सर्वज्ञ, उन्हें तो सब पता होता है ठाकुर जी कब क्या लीला करते हैं। तब इन्होंने कहा, महाराज, श्री ठाकुर जी जैसा गाते हैं वैसा गाते हैं, परंतु श्री स्वामिनी जी तो बहुत ही बढ़िया गाती हैं। अरे, श्री जी भी साथ में आती हैं वहाँ सीखने? हाँ हाँ, गोसाई जी दोनों आते हैं और बहुत ही सुंदर गाती है श्री जी तो। तब इन्हें पता चला कि ये किससे बातें करते हैं, और विठलनाथ जी भी अति प्रसन्न कि गोविंद जी के ऊपर इतनी कृपा है दोनों की, युगल सरकार की। एक दिन तो अब ये जन्मभूमि तो छोड़ के आ गए थे,
तो एक दिन इनके गांव के लोग पहुंचे इनसे मिलने के लिए कि कहाँ है, कहाँ चले गए सब छोड़ छाड़ के। और ये यशोदा घाट पे बैठे हुए थे। पहले इनका बाना अलग था, क्योंकि संसारिक पद गाते थे और संसार के लोगों से रिझाते थे, उनसे कमाई करते थे। लेकिन अब तो ठाकुर जी के रंग में रंग गए, वैष्णव हो गए। तो अब इनका स्वरूप अलग, गांव वाले पहचान नहीं पाए इन्हें। तो इन्हीं से पूछ रहे हैं कि गोविंद स्वामी जी कहाँ रहते हैं। परंतु अब ये तो पहचानते हैं ना, हमारे गांव के लोग हैं। तो इन्होंने कहा उनको तो मरे बहुत दिन हो गए। अरे मर गए वे बहुत समय पहले, ऐसा कैसे हो गया, कैसे मर गए? तब तो इन्होंने कहा हम क्या जाने कैसे मर गए, बस ये पता है बहुत दिन हो गए मरे, जाओ तुम, ढूंढने का कोई लाभ नहीं। परंतु अब गांव के लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सोचा कि जरा एक दो लोगों से और पता करें कि उसके घर वाले कहाँ हैं, थोड़ा शोक आदि तो प्रकट करें, भला ऐसे कैसे मर गए वे। तब तो इधर उधर से पता लगाते लगाते पहुंच गए इनके घर। अब घर आए तो घर में इनकी बहन कान्हा भाई, उनसे भेंट हुई और पूछा गोविंद स्वामी जी के बारे में। इतने में गोविंद स्वामी जी भी आ गए। तब तो उनकी बहन ने कहा अरे अरे भैया तो ये रहे, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? तब तो वे पहचान गए कि इन्होंने ही तो हमें बोला था गोविंद स्वामी जी मर गए। क्यों बोला आपने ऐसा, हमें झूठ क्यों बोला, बताया क्यों नहीं आप ही हैं गोविंद स्वामी? तब तो इन्होंने कहा आप लोगों ने ही पूछा कि गोविंद स्वामी कहाँ है, मेरा स्वामीपना का तो कब से अंत हो गया है, अब तो मैं दास हूँ। तो गोविंद स्वामी तो मर ही चुका है, अब तो गोविंद दास रहता है यहाँ पे, इसलिए ही मैंने कहा कि गोविंद स्वामी तो मर चुका है। और तब तो इनकी ये सब वाणी सुनकर सब इतने प्रभावित हुए कि हमें भी ऐसी सद्बुद्धि मिल जाए, हमें भी ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, हमें भी नाम सुना दीजिए, दीक्षा दिलवा दीजिए। तब तो इन्होंने कहा नाम सुनने के अधिकारी तो स्वामी से ही होता है, दास से नहीं। तो ले गए अपने स्वामी के पास, अपने गुरुदेव के पास, विठलनाथ जी के पास, और सबको लेकर श्री विठलनाथ जी का शिष्य करा दिया और सबको विठलनाथ जी का आश्रय प्रदान किया, सब दीक्षित हो गए। श्री यमुना जी में तो साक्षात श्री जी का भाव रखते थे ये, इसलिए कभी उसमें चरण तक नहीं रखते थे कि वे तो साक्षात श्री जी हैं। स्नान भी नहीं करते थे यमुना जी में, कुएं के जल से स्नान करते थे। लेकिन एक दिन गोसाई जी के पुत्र श्री बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी ने जबरदस्ती पकड़कर यमुना जी में स्नान कराना चाहा इन्हें। तब तो इन्होंने अपनी निष्ठा बताई, तब उन लोगों ने हट छोड़ दी और यमुना जी ने फिर साक्षात इनके भाव पे रीझ कर श्री जी के स्वरूप में इन्हें दर्शन दिए। गोसाई श्री विठलनाथ जी को स्वयं कृष्ण जी का ही स्वरूप मानते थे, उनमें भी अगाध निष्ठा थी। एक दिन गोसाई जी इन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 18वें अध्याय वेणु गीत के अंतिम श्लोक की व्याख्या करके बता रहे थे। अब सब वक्ता श्रोता इतने भाव विभोर थे कि व्याख्या ही पूरी नहीं हो पा रही थी। अब तो गोसाई जी ने कहा ठीक है, बाकी की व्याख्या बाद में करेंगे, सब शयन कर लो। सब चले गए। जब गोविंद दास जी भी अपने घर में आए और मार्ग में बैठक हुई बालकृष्ण जी की, गोकुलनाथ जी की, बहुत सारे वैष्णवों की, पूछा कि आज इतनी देर कैसे हो गई। तब उन्होंने कहा कि महाराज गोसाई जी के श्रीमुख से कथा का अमृत पान कर रहे थे, इसलिए विलंब हो गया। सबने पूछा वे व्याख्या कैसी थी जो इतनी देर हो गई। तब इन्होंने कहा महाराज वे तो स्वयं श्री कृष्ण जी है, और स्वयं श्री कृष्ण जी अपने मुख से अपनी बाल लीला सुनाए तो कैसा अद्भुत आनंद होगा। तो गोसाई जी भी वैसे ही लग रहे थे मानो स्वयं श्री कृष्ण जी अपनी कथा सुना रहे हो, इसलिए व्याख्या ही नहीं पूरी हो पा रही थी, शयन का समय हो गया, इसलिए विलंब हो गया। तब तो गोकुलनाथ जी की सबके समक्ष कहा कि गोविंद दास जी ने तो गोसाई जी के स्वरूप को अच्छी तरह जान लिया है, समझ गए हैं वे कौन है। तो इतनी प्रगाढ़ निष्ठा थी गुरुदेव के प्रति। तो आज तो गोविंद दास जी का चरित्र यहीं पे विश्राम देते हैं। इनके साथ ठाकुर जी ने जो अद्भुत अद्भुत लीला की है उसका रस स्वादन अपने प्यारे कथा रसिक को कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।